तो किसान साथियों, आज आपको सरसों की बेहद खास रिपोर्ट हम देने वाले हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमने अपनी एक हफ्ते की पहली रिपोर्ट में बता दिया था कि सरसों 7,000 के लेवल को पार करने वाली है, ठीक ऐसा ही देखने को मिला भी है। विदेशी बाज़ारों से मिल रहे अच्छे संकेतों के चलते बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी सरसों में तेज़ी बनी रही। किसान साथियों, सरसों की पिछली आवक एक हफ्ते से 3 लाख बोरी के ऊपर बनी हुई है। किसान और व्यापारी अच्छे भाव को देखते हुए अपना माल मार्केट में बेच रहे हैं। हालांकि सुबह के सत्र में तेजी के बाद शाम को बाज़ार में ठहराव देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में हम आपको बाज़ार में चल रही सरसों की सभी हलचलों के बारे में विश्लेषण करेंगे। अभी ताज़ा मार्केट आपको अपडेट देते हैं। सरसों का जयपुर में कंडीशन सरसों का भाव जो है 7100 तक पहुंचने के बाद शाम को 7,050 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। भरतपुर में भी कंडीशन सरसों के भाव 50 रुपये तेज होकर 6650 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए। दिल्ली लॉरेंस रोड पर भी सरसों में तेज़ी देखने को मिली और काफ़ी दिनों के बाद 6700 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गई है सरसों। ब्रांडेड कंपनियों में भी सरसों के भाव में बढ़ोतरी करके खरीद की। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज़ी देखने को मिली और अंतिम भाव 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। गोयल कोटा प्लांट पर सरसों के भाव 100 रुपये तेज होकर 6900 रुपये प्रति क्विंटल तक बोले गए। ओवरऑल मार्केट में तेज़ी बढ़ी रही। हालांकि शाम को रूस से खबर आने के बाद मार्केट में 50 रुपये तक की नरमी देखने को मिली। आगे चर्चा करते हैं हाजिर मंडियों में क्या भाव चल रहा है। और हाजिर मंडियों में भी सरसों के भाव में तेज़ी देखने को मिली है। राजस्थान की नौर मंडी में सरसों के भाव 6470 रुपये। देवली मंडी में सरसों का टॉप भाव 6750 रुपये। अनूपगढ़ में सरसों का भाव 6340 रुपये। रायसन नगर मंडी में सरसों का रेट 6460 रुपये। पीलीबंगा में सरसों का रेट 6226 रुपये। जैसर में सरसों का रेट 6270 रुपये। पदमपुर में सरसों का रेट 6383 रुपये और श्री गंगानगर मंडी में सरसों का भाव 6340 रुपये। केसरी सिंहपुर मंडी में सरसों का भाव 6399 रुपये और संग्रिया मंडी में सरसों का भाव 6451 रुपये तक रिपोर्ट किया गया है। अगर हरियाणा मंडियों की बात करें तो आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6599 रुपये। सिरसा मंडी में सरसों का भाव 6202 रुपये। एलनाबाद मंडी में सरसों का रेट 6380 रुपये। भट्टू मंडी में सरसों का भाव 6599 रुपये। बरवाड़ा मंडी में सरसों का भाव 6300 रुपये और रेवाड़ी मंडी में सरसों का भाव 6393 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। आगे चर्चा करते हैं रूस से क्या खबर आई है जिससे लेकर मार्केट में नमी बनी हुई है। विदेशों से आ रही खबरों की बात करें तो रूस ने काला सागर से आया अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। पिछले दिनों रूस ने इस समझौते से पीछे हटने की बात कही थी, जिसके बाद से ही खाद्य तेलों में तेज़ी बनी हुई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में मध्यस्थता के बाद अब फिर से अनाज निर्यात सौदे पर रूस ने भागीदारी शुरू हो गई है। अब विश्व में अनाजों और खाद्य तेलों के निर्यात का रास्ता सुगम हो गया है। निर्यात सुगम होने के कारण अब विश्व बाजार में खाद्य तेलों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिसके कारण खाद्य तेलों की कीमतों पर फिर से प्रेशर आ सकता है। अगर विश्व बाजार में इस खबर का बड़ा असर दिखाई देता है तो सरसों के भाव पर भी इसका प्रेशर आ सकता है। अगर विदेशी बाज़ारों की अपडेट की बात करें तो विदेशी बाज़ार में मलेशिया में बुधवार को पाम तेल 12 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मलेशिया में बीए मंडी पर जनवरी वायदा अनुबंध के 167 रीडिंग यानी 3.94% की तेज़ी देखी गई है और भाव 4400 रुपये रीडिंग प्रति टन पहुंच गए हैं। हालांकि शिकागो में सीबीओटी पर सोया तेल के भाव में 0.57% की कमजोरी देखने को मिली है। अब आगे चर्चा करते हैं कि सरसों में अब आगे क्या होने वाला है। तो किसान साथियों, लंबी अवधि के बाद सरसों के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पार हुए हैं। आवक का लगातार 3 लाख बोरी के ऊपर बना रहता है।
और विदेशों में खाद्य तेलों की आपूर्ति को लेकर आ रही खबरों के बीच में हमें ऐसा लगता है कि सरसों में एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। अगर विदेशी बाज़ारों में तेज़ी बनी रहती है तो भाव निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे, लेकिन घरेलू बाज़ार की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा बहुत माल ज़रूर निकाला जा सकता है। जिन किसान भाइयों को रिस्क लेना है वह और इंतज़ार कर सकते हैं। स्टॉक लिमिट हटाने के बाद पॉजिटिव असर देखने को मिला है और ऊपर में जयपुर में 7400 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव भी संभव है। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई अपडेट जो है आप तो लोगों तक ज़रूर पहुंचती रहें।